हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को वज्र गुणन विधि से हल करना सीखेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना चाहते हैं तो उसका वीडियो बना हुआ है पहले से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, समीकरण 2x + 3y = 46 कॉमा 3x + 4y = 74 को वज्र गुणन विधि से हल करना है। यानी इस क्वेश्चन को हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इक्वेशन को यानी समीकरण को लिख लेना है। तो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 46। दूसरा समीकरण है 3x + 5y = 74 यानी 74 दिया हुआ है। समीकरण हमारा ये एक है और ये समीकरण हमारा दो है। दो समीकरण दिया गया है। अब क्या करना है इसे कि इस समीकरण को हमें पूरे मतलब एक रूप में ले लेना है, ठीक। यानी इसकल टू हमें जीरो कर देना है समीकरण को। तो समीकरण को हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से लिखेंगे 2x + 3y। देखिए बराबर के हम इसको जीरो करना चाहते हैं, तो बराबर के इधर जो भी संख्या रहेगा उसे हम पहले ले लेंगे। तो बराबर के उधर 46 है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -46 = 0। यानी इस समीकरण को हमें जीरो के बराबर करना है, ठीक। और ये भी देखिए दूसरा समीकरण क्या है, 3x + 5y। अब 74 तो बराबर के उधर है, तो जीरो करना है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। प्लस में है तो बराबर के उधर आता है तो प्लस में माइनस हो जाता है, और माइनस वाला बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। तो = 0 हो गया। अब ये हमारा समीकरण हो गया समीकरण 3 और ये समीकरण 4। यानी हमारा ये समीकरण पूरा रूप से बन गया। इतना करने के बाद हमें क्या करना है कि देखना है इसमें अब कितना पद है। तो इसमें 3 पद है, 1 2 3, 3 पद है। तो अब हमें इसे कुछ मान लेना है, ए बी सी मान लेंगे। यानी इसे हम A1 मान लेंगे, इसे B2 मान लेंगे और इसे C2 मान लेंगे। जब A1 हो गया, सॉरी ये B1 हो गया और ये C1 हो गया, ठीक। तो फिर इसे भी हम कुछ मान लेंगे। तो इसे मान लेते हैं A2 और इसे मान लेते हैं हम B2 और इसे मान लेते हैं C2। तो इस प्रकार हम मान लेंगे, ठीक। इतना करने के बाद यहाँ पे हम इसको लिख देंगे कि A1 का वैल्यू कितना है। A1 का वैल्यू है 2। x वाले पद को हमें नहीं लेना है, ठीक। ये x y वाले पद को नहीं लेना है, जो x के साथ लगा हुआ है उसे लेना है। A1 = 2, B1 = 3, C1 = 46, ठीक। और उसके बाद देखिए A2 क्या है, A2 = 3 है, B2 = 5 है, B2 5 है, y के साथ लगा हुआ है, और C2 कितना है तो 74 है, यानी 74 है। इतना जब हम कर लिए, हमारा A1 B1 और C1 A2 B2 C2 निकल के आ गया। तो अब हमें वज्र गुणन विधि वाले फॉर्मूले पे इसको बैठा करके और उसे सॉल्व कर देना है। बहुत ही सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस थोड़ा सा एक स्टेप बताऊंगा, उससे आप फार्मूले को खुद से अपने माइंड में बना के और बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए वज्र गुणन विधि पहले आप लिख देते हैं, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x 3 पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है, x y और 1 में, ठीक। अब इसे हमें बटे के रूप में लिख देना है। बटे के रूप में देने के बाद x को बटा के रूप में लिख देंगे, y को बटा के रूप में लिख देंगे और 1 को बटे के रूप में दे देंगे, और तीनों को क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे हम, ठीक। तीनों को आपस में बराबर कर देंगे। उसके बाद हमें x के बटे में लिखना है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें। x के बटे में हमें क्या लिखना है तो b और c। x वाले में लिखना है b और c, और y वाले में आपको लिखना है c a, और एक वाले में लिखना है a और b। आपको इतना सिर्फ याद रखना है, इतना तो आप याद रख ही सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि x वाले में bc लिखे हैं तो हमें bc ही घटाना है, इसमें माइनस b और c ही घटाएंगे। फिर y वाले में ca लिखे हैं तो हम क्या घटाएंगे तो c और a ही घटाएंगे। और एक वाले में जो है, एक बटे में ab लिखे हैं तो हम इसमें क्या घटाएंगे तो उतना ही घटाना है, जो लिखे हैं पहले हमें उतना ही घटा देना है। उसके बाद अब हम क्या करना है कि x वाले में 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसे 1 2 2 1 1 2 2 1 ऐसे आप करके इसमें लिख सकते हैं, लिखिएगा। तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, यानी A1 B1 C2 B2 C1 A C1 A2
C2A1, A1 B2, A2 B1। ये हमारा फार्मूला रेडी हो गया। यानी वज्र गुणन विधि का यही फार्मूला है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ x वाले पद में BC याद रखना है, y वाले पद में CA याद रखना, और एक वाले पद में जो है AB याद रखना है। ये याद रखिएगा तो खुद ऑटोमेटिक फार्मूला बन जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हैं 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 करके फार्मूला बन गया। अब इसी पे हमें वज्र गुणन विधि को सॉल्व कर देना है। तो आइए सॉल्व उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है A1, x है तो x लिखेंगे और बटा है तो बटे लिखेंगे, ठीक। A1, अब यहाँ पे देखेंगे कि x बटे B1 C2 दिया हुआ है, B1 C2 हमें देखना है इसमें B1 कहाँ है, B1 यही ना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। देखिए गुने C2 यानी बीच में मल्टीप्लाई का है C2, अब देखेंगे C2 का है तो C2 यहाँ पे हमारा 74 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो 74 से गुना कर देंगे, 74 हो गया हमारा, ठीक। फिर माइनस है तो माइनस, फिर देखेंगे B2 C1, और हमें देखेंगे B2 कितना है 5 है, 5 गुने देखिए 7, यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे 46 और माइनस में 74 था, तो यहाँ पे हम माइनस से ही गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पे B2 C1 है, तो B2 देखिए B2 यहाँ पे है 5 है तो 5 ले लिए, और C1 देखिए कहाँ C1 माइनस 46 है तो माइनस 46 से गुना कर देंगे, ठीक। फिर इक्वल टू है तो इक्वल टू दे देंगे, और फिर क्या करना है y वाले में आना है, और y वाले पार्ट में क्या है C1A2, देखेंगे कि C1 कहाँ पे, C1 यही ना आपका -46 गुने A2 कितना है तो 3 है, माइनस है तो माइनस। उसके बाद देखना है C2A1, C2 देखिए C2 कितना है -74, तो -74 हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद क्या है A1 देखिए यही ना A1 है, 2 है तो 2 से गुना कर दिए। फिर अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं उसको A1 है B2 को, अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब देखिए एक वाले में क्या है 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 है, तो हमें क्या लिख लेना है इसमें A1 B2 है, तो A1 यहाँ पे 2 है, 2 गुने B2, यहाँ पे देखेंगे B2 कितना है तो 5 है तो 5 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, और A2 B1 है तो A2 3 है, और B1 कितना है तो B1 हमारा 3 है, तो 3 से गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार कर लेंगे, और इतना करने के बाद जो संख्या लिखे हैं उसको आपस में हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक। तो गुना करते हैं हम लोग, तो देखिए अब जो संख्या को हम लिखे थे उसको आपस में गुना कर देंगे, तो x बटे 3 गुने -74 है, और -5 गुने -46, इसको गुना करके हम लिखते चले जाएंगे, और x और y का वैल्यू इससे हम निकाल लेंगे। तो 3 में -74 से गुना करना है, तो 3 चौके 12 पहले लिखेंगे x बटे जो है 100, और 3 चौका 12 का 2 हासिल 1, 7 3 21, 21 1 22, यानी -222 हुआ, ठीक। -222 हुआ आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 46 में 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 का 0 हासिल 3, और 5 चौका 20 और 3 23, यानी +230 इक्वल टू, फिर y वाले में आएंगे। अब क्या है 46 में हम 3 से गुना करेंगे, -46 में 3 से गुना करना है, तो 6 3 18 का 8 हासिल 1 हुआ, फिर 4 3 12, 12 1 13, यानी माइनस में है तो -138 हो गया। फिर माइनस है यहाँ पे और माइनस से गुना होगा तो ये मिलके क्या हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा। फिर 74 में 2 से करेंगे तो 4 दूना 8 और 7 दूना 14 प्लस 148 में आ गया। फिर हम 1 वाला में आएंगे, 5 दूना 10 माइनस 3 तिहाई 9। तो इस प्रकार हम इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। x बटे कितना है 230 में से 222 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा। y बटे 138 घटेगा यानी कितना में से प्लस 148 है तो 10 बच जाएगा। अब 1 बटे 10 में से 9 गया तो 1 बच गया। अब हम इन दोनों को बारी x बटे 8 को एक बार 1 बटे 1 से इक्वल करेंगे और y बटे 10 को फिर 1 बटे 1 से हम लोग इक्वल करेंगे। तो देखिए कैसे इक्वल करते हैं इसको।
तो यही वैल्यू निकल गया है, x/8 इक्वल टू y/10 इक्वल टू 1/1 है। तो एक बार इन दोनों को लेंगे, फिर एक बार इन दोनों को लेंगे। तो क्या है, x/8 इक्वल टू 1/1। फिर अब इसको ले रहे हैं, दोनों को इक्वल कर रहे हैं बारी बारी से, y/10 इक्वल टू 1/1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x में 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो x, 8 एकम 8, फिर y में करेंगे तो y, और 10 एकम 10। यानी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे x और y का निकल के आ गया, x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 10। तो इस प्रकार आप वर्ग गुणन विधि से कोई भी समीकरण को हल कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।